अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं शारा नूरजहाँ का। शारा नूरजहाँ नॉर्थ नाज़िबाबाद के पहाड़ी सिलसिले कटी पहाड़ी के दरमियान मौजूद है। ठीक है, ये जो शारा है तकरीबन है 7.3 किलोमीटर लंबी, लेकिन हम जो रिव्यू कर रहे हैं इसका वो करेंगे 4.3 किलोमीटर का, क्योंकि आगे जो है रोड वो बन रहा है। इस रोड की बात बताऊं तो ये रोड जो है अजीब व गरीब तरीके से बना है, क्योंकि शुरू में जो है ये रोड ऐसा था कि आगे वाला हिस्सा जो है ना इन्होंने नाला बनाया, फिर उसका रोड बनाया, फिर उसका आगे का हिस्से का नाला बनाया, फिर रोड बनाया। ये टेक्निक से चले हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है, इसमें परेशानी है कि इन्होंने रोड इस तरह बनाया कि एक रोड आधा बनाया, फिर एक रोड आधा बनाया, फिर एक रोड आधा बनाया। यानी अगर जो गुज़रने वाले हैं यहाँ पे, जो कम्यूट करने वाले लोग हैं, उनको समझ ही नहीं आया कि भाई हम कौन से रोड पे चलें, या तो लेफ़्ट वाला ले या तो राइट वाला ले, क्योंकि एक रोड एक जगह से बना हुआ है तो आगे आके वो रोड ख़त्म है, उसके सामने वाला अपोजिट रोड बना हुआ है। तो काफ़ी टाइम तक मैं यहाँ से गुज़रता था और यहाँ पे ना एक अलग ही सिलसिला चल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि यार जिसने काम किया है वो किस तरह से, क्या उसके माइंड में मैप है। बहरहाल जो भी है, इन्होंने एक काम अच्छा किया है कि इन्होंने पहले नाला बनाया पूरा, और फिर इन्होंने रोड बनाया, ताकि जो रोड है वो लंबा चले और नालों में बह ही ना, यानी पूरे पूरे रोड जो बह जाते ना हमारे नालों में, वो चीज़ ना हो। बहरहाल इसका टेस्ट तो हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तरीके की बारिश हुई नहीं है। जैसे ही तरीके की बारिश होगी तो फिर इसके जो नताइज हैं, जो इसकी कंडीशन है, वो आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, इस रोड के बारे में बात करूं तो ये रोड जो है काफ़ी मेन शारा को इंटरसेक्ट करता है नॉर्थ नाज़िबाबाद की। सबसे पहले तो इंटरसेक्ट करता है डॉक्टर अदीब रिजवी रोड को, ठीक है। फिर दूसरा इसको रोड इंटरसेक्ट करता है शारा हुमायूं, तीसरा रोड करता है शारा जहांगीर, और चौथा रोड करता है शाहजहां एवेन्यू। ये चारों जो है बहुत मेन रोड हैं, मेन शारा हैं नॉर्थ नाज़िबाबाद की। अच्छा, इस रोड के जो बिल्कुल पैरेलल चलते हैं ना, वो दो रोड चलते हैं, बहुत मशहूर हैं। एक मंगो पीर रोड है जो कि अच्छा खासा और लंबा रोड है, इसका रिव्यू भी किया है, और एक अल्लामा रशीद तुरावी रोड है जिसका हमने कुछ ही टाइम पहले रिव्यू भी किया था। आप उनकी भी वीडियो जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इस रोड की सूरत हाल पे। अभी ये देख लें, गड्ढे वड्ढे हैं, सब कुछ है, ये नाला वाला सब बन जाएगा तो ये शायद देखते हैं ये लोग रोड को स्क्रैच करके काम करते हैं या रोड पे रोड टापते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने काम किया है, आगे से एक रोड आता है जो लेफ़्ट हैंड साइड पे मुड़ता है, वो आता है, सॉरी राइट हैंड साइड पे मुड़ता है, वो आता है शारा हुमायूं। और शारा हुमायूं का इन्होंने क्या सिलसिला किया कि पहले वो रोड आधा बनाया, फिर उस रोड को आधा बना के आधा उन्होंने वो गड्ढे वाला रोड छोड़ दिया, और फिर आधा इन्होंने बिल्कुल पेवर बना दिया। फिर कुछ टाइम बाद, तकरीबन 1-2 महीने बाद, इनको याद आया कि यार ये रोड आधा बनाया हुआ है, तो उन्होंने पूरा रोड बनाया। अब पूरा रोड बिल्कुल नॉर्मल हो गया, सब कुछ सेट था, चंगा मंगा था। फिर इनको पता नहीं क्या ख्याल आया कि इन्होंने रोड के ऊपर फिर से एक और रोड टापा, 4 इंच 5 इंच का एक और रोड बनाया है। क्यों बनाया है, किस लिए बनाया, नहीं समझ में आया, लेकिन इन्होंने 4 इंच का रोड पूरा ऊपर, रोड के ऊपर रोड टापा है, इन्होंने बनाया है। अब उसके भी हम लोग रिव्यू करेंगे, ब्लॉग करेंगे, तो आप देखिएगा। सामने देखें कचरा कितना है, ये कचरे का डंपिंग जोन है, यहाँ पे लोग कचरा डंप करते हैं। रोड पूरा बन गया है, लेकिन ये डंपिंग जोन है ना, इसका कुछ होना चाहिए। यहाँ पे पता नहीं सिंध सॉलिड वेस्ट यहाँ मैनेजमेंट यहाँ क्यों नहीं आती, यहाँ के कचरा क्यों नहीं उठाती, या यहाँ के लोग दम तोड़ देते हैं, या ये उनके एरिया में आता नहीं है, अल्लाह बेहतर जाने। ये गाय को देखो आप, कितनी मस्त चल रही है, कोई इसके अंदर वो नहीं है, बस ये मेरा एरिया है और मैं यहाँ का जय खान शिकरे। एनीवेज, जो जोक्स अपार्ट, इसकी सिक्योरिटी का मसला ये है कि ये रोड जो है बहुत ज़्यादा जद में रहता है मोबाइल स्नैचिंग के, डकैती के, और शीशों वीशों की वारदातें भी होती हैं। यानी गाड़ी के जो साइड मिरर्स होते हैं ना, वो भी लोग चोरी कर लेते हैं, और अक्सर लोग जो है ना वो साइड से शीशा तोड़ के जो है अंदर से सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। जैसे कि आपका पैनल हो गया, ठीक है, एक्वा और हमारी बाकी सारी जापानीज़ गाड़ी के पैनल ऐसे होते हैं ना कि एक क्लिक में वो निकल जाते हैं, तो पूरे पूरे पैनल यहाँ पे निकल जाते हैं, साइड मिरर निकल जाते हैं, म्यूज़िक सिस्टम निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना इस रोड पे बहुत होती हैं।
तो इस रोड पे मैं समझता हूँ सबसे पहले तो लेन मार्किंग होनी चाहिए, इसका सर्विस रोड बनना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कैमरे इंस्टॉल होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे एक थाना है इशारा नूरजहां का, बहुत मशहूर थाना है, लेकिन वो लोग भी मिलके इस रोड को जो है ना सिक्योर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह ये है कि यहाँ पे ना इस रोड पे नफरी नहीं होती पुलिस की। तो आई थिंक ये सबसे पहले तो इनको नफरी रखनी चाहिए, कैमरेज लगाने चाहिए। कैमरे सिर्फ लगाने नहीं होते, कैमरे को लगाने के बाद मॉनिटर करना चाहिए कि यार ये जहाँ पे भी हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे क्या वारदात हो रही है, क्या हो रहा है। टोटल टाइम बंदे पुलिस की टीम जो है ना उसको चेक करती रहे। जैसे ही वारदात हो वायरलेस पे बोल दे कि भाई यहाँ पे ये फला बंदा है, इसने वारदात किया, आप इसको पकड़ो। फ़ौरन वो आगे जाके पकड़ें, आगे इनकी जो है सेटिंग हो कि भाई ये आगे की तरफ गया, आप इसको रोको, आप इसको जाने मत देना। तो पूरे तरीके से वो लोग अपनी पूरी गाड़ी ट्रक व्रक जो भी लगा के उस बंदे को रोक लें और वहीं उसको पकड़ के डायरेक्ट जेल में डालें। ये सबसे बेसिक हल होगा। अगर ये यहाँ पे हो जाए, एक जगह भी हो जाए ना, तो आपको सिक्योरिटी में एक वाज़ेह डिफरेंस दिखेगा। अब ये लोग करते हैं नहीं करते, ये एक अलग चीज़ है। अच्छा, हमारे पुलिस का एक चक्कर है कि हमारा पुलिस जो है ना डिपार्टमेंट, वो बहुत ही ज़्यादा कन्वेंशनल तरीके से चलता है। यानी कन्वेंशनल इस तरह के ये लोग जो है बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल तरीके से चलते हैं, पुराने स्टाइल से चलते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे ही आप जो है इनसे बोलो कि एफआईआर काटनी है, तो ये लोग एफआईआर नहीं काटते। अब इनको पता नहीं क्या मौत आती है एफआईआर काटने में या क्या चक्कर है। पहले तो आपको मिन्नतें करनी पड़ती है कि भाई एफआईआर काट लो, एफआईआर काट लो। फिर वो कहीं जाके एफआईआर काटता है। एफआईआर काटने के बाद वो ख़त्म कर देता है, वो समझता है उसकी जॉब हो गई है, क्या है। आज तक मैंने नहीं देखा कि ना सुना है कि किसी भी बंदे को किसी का मोबाइल वापस मिला हो। शायद आदर किसी और तरीके से मिल गया हो, लेकिन मुझे तो नहीं मिला। मैंने बहुत बार एफआईआर कटाई है। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि आई गेस कि यार अगर जब वहाँ पे इतनी इनकॉम्पिटेंसी होती है, जहाँ पे इस तरह से काम हो रहा होता है कि इंसान की रिपोर्ट कराने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो लोग यहाँ पे रिपोर्ट कराने नहीं जाते। अब अक्सर जो आपको वारदात नज़र आ रही होती है रोड के ऊपर, वो आप देखते होगे कि यार जो वारदात ये लोग बोलते हैं, जो डिजिट सामने आ रहा होता है, उससे 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा वारदात होती है कराची के एरिया के अंदर। ठीक है, अब मसला ये है कि लोग रिपोर्ट क्यों नहीं कराते। सबसे पहले तो रिपोर्ट कराने के लिए एक होती है ख्वारी कि भाई एसएचओ साहब जो हैं घंटा 1.5 घंटा बैठा लेते हैं। जब उनका खाना हो जाता है, चाय वाय हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तब जाके ना वो कहीं आपकी रिपोर्ट लिखते हैं। अच्छा, रिपोर्ट लिखने के बाद वो ऊपर कोई काम नहीं करते हैं। एनीवे, सबसे बड़ा मसला जो है रिपोर्ट लिखवाने का, आई थिंक इनको थोड़ा सा जो है ना ऑनलाइन जाना चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। अपनी एक वेबसाइट बनानी चाहिए जहाँ पे नॉर्मली बंदा बैठ के, यहाँ से बैठ के अपनी एफआईआर लिखवा दे कि भाई ये फ़ला जगह पे मेरे साथ ये फ़ला वारदात हो गई है, तो आप जो है ना इसको रजिस्टर कर लो। अच्छा, एक और चीज़ भी ये है कि आपने कहीं आपकी वारदात हुई, आपने जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाई और पुलिस स्टेशन वाला सबसे पहले तो बोलता है भाई ये तो हमारे थाने का केस ही नहीं है, ये तो हमारी हुदूद का ही नहीं है, इसको तो हम डील ही नहीं कर सकते। तो अगर ऑनलाइन अगर आपका काम होगा ना, तो जैसे ही मैंने मैप में लोकेशन डाली कि यार ये यहाँ पे मेरे से वारदात हुई है, तो ऑटोमेटिकली वो एक थाने को खुद ब खुद अलॉट हो जाए कि भाई ये इसी थाने को जाएगी रिपोर्ट और किसी थाने को नहीं जाएगी। तो ये जो एक ख्वारी होती ना, इससे भी इंसान बच जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर ऑनलाइन कर दोगे ना इस प्रोसेस को, तो नॉर्मली लोग जो है इंटरनेट यूज़ करना जानते हैं, वो घर से बैठ के ना पूरा आपको जो है ऑनलाइन रिपोर्ट कर देंगे। वही रिपोर्ट जो है आपकी पुलिस थाने को भी पहुंच जाए, CPLC को भी पहुंच जाए, और दूसरे सारे पुलिस, रेंजर, आर्मी वगैरह जो भी सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको पहुंच जानी चाहिए। और उनको भी पता चले कि भाई सिर्फ पुलिस नहीं, पूरी जितने भी इदारे हैं सिक्योरिटी के हमारे, वो इस जगह को देखेंगे यहाँ पे इतनी वारदात क्यों हो रही है। मसला ये है कि हमारी रिपोर्टिंग और हमारे जो है क्या कह सकते हैं वारदात के बीच में बहुत बड़ा गैप है। ज़्यादातर लोग रिपोर्ट नहीं कराते क्योंकि रिपोर्ट कराना बहुत बड़ा झंझट लगता है। तो सबसे पहले ये जो झंझट आपका लगता है ना, इस सिस्टम को चेंज करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिपोर्ट कराई जा सकें। अच्छा, अब आ जाते हैं इस एरिया की रोड कंडीशन पे। आप देख लें, रोड बना दिया है लेकिन इन्होंने लेन मार्किंग नहीं की है, रोड पुराना भी होना शुरू हो गया है। वजह यह है कि ये लोग मैकेनिकल स्वीपिंग नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि ये लोग जो है अगर पत्थर लगा के, जो कि अल्लामा रईस अहमद जाफरी रोड जो है इन्होंने
वहाँ पे ब्रिक्स विक्स लगा के उसको बहुत अच्छा कर दिया है। तो आई थिंक इन लोगों को ये रोड भी कर देना चाहिए। अच्छा, सामने जो मेरे ब्रिज आ रहा है ये है नया नाज़िमाबाद का ब्रिज। ये डायरेक्ट सकी हसन से स्टार्ट होता है और नया नाज़िमाबाद में एंड हो जाता है। इससे हम लोगों को या नया नाज़िमाबाद के रेजिडेंट्स को ये फ़ायदा हुआ है कि उनको जो एक कॉलोनी थी ना, शायद भुट्टो कॉलोनी, बेनज़ीर कॉलोनी या भुट्टो कॉलोनी, उससे नहीं गुजरना पड़ता, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा सा रिस्की भी है। जैसे ये रास्ता रिस्की है, वो रास्ता भी रिस्की है, वहाँ पे भी स्नैचिंग बहुत होती है, और वो है कि वो काफ़ी ट्रैफिक में भी फंसा जाता है। तो आई विश कि ये जब पुल पूरी तरह बन जाएगा ना, तो ये चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी नया नाज़िमाबाद वाले लोगों के लिए और लोगों के लिए भी। अच्छा, अब ये रोड जो है बनने जा रहा है। मैंने जैसे कि पहले बोला था कि कहीं इन्होंने रोड बना लिया है, कहीं ये लोग नाला बना रहे हैं, कहीं ये लोग फिर से रोड बना रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने बहुत अच्छा काम जो किया है वो ये किया है कि इन्होंने पूरा रोड हटा लिया है। ठीक है, रोड हटाने के बाद इन्होंने रोलर घुमाए हैं, इस की ज़मीन को पहले स्मूथ किया है और अब इस पर रोड डलेगा। आई विश कि ये लोग रोड जो है वो सही तरीके से डालें और स्लोप डालें रोड पे, ताकि नाले के अंदर चली जाए सारा इनका पानी ड्रेनेज का। अच्छा, मुझे दूसरी बात आ रहा हूँ कि बीच में नाला होता है, अब ये ग्रीन बेल्ट नज़र आ रहा है जो कि बहुत बुरी हालत में है। ये लोग इसको सही करते हैं नहीं करते, ये भी एक सवालिया निशान है। और दूसरी बात ये है कि नाला कहाँ है, रोड पे नाला है या नहीं है। अगर है तो इनको स्लोप देना चाहिए, नाले की तरफ नहीं है तो फिर इनको जहाँ नाला है, ये देखें सामने है ना, ये सामने रोड पे नाला जा रहा है, तो आई थिंक इस रोड को इस तरह से स्लोप दे के सारा पानी ना ये बीच में नाले के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाए। कोई दिमाग से चलने वाला बंदा होगा ना हमारे यहाँ, तो यार वो उसके ऊपर काम कर लेगा। और होता ही है कि जब आप सही से स्लोप देते हो ना तो पानी नहीं ठहरता, और पानी नहीं ठहरता तो गड्ढे नहीं आते। तो ये एक बेसिकली फार्मूला है, मुझे याद हो गया इतने टाइम में। आई विश कि हमारी गवर्नमेंट के लोगों को भी ये फार्मूला याद हो जाए और वो उस पर अमल करें। अब आ जाते हैं दो सीरियस मामलात पे, दो सीरियस वाक़यात पे। वो है, एक तो है आरजे मॉल का वाक़यात जहाँ पे आग लग गई थी। मेरे ख्याल से ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी थी और चौथे फ्लोर तक आग पहुँची थी। ठीक है, और दूसरा हमारा वाक़यात है आरशी हाइट्स का, जो कि फेडरल बी एरिया में है, शारा पाकिस्तान पे। दोनों जगह सबसे बड़ी तो बात है कि गैस के वाक़यात, गैस के सिलेंडर के वाक़यात अगर इतने हो रहे हैं तो आप जो है इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। आप जो है जितने भी गैस सिलेंडर बेचने वाले लोग हैं, दुकानात हैं, उनको चाहिए कि भाई एक मैनुअल भेजें, और मैनुअल के ऊपर लिखे कि भाई इसकी ये हिदायत है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके यहाँ आग लगने का खदशा रहेगा। तो सबसे पहले तो इनको ये करना चाहिए कि मैनुअल के ऊपर काम करना चाहिए, कोई भी गैस सिलेंडर मैनुअल के ऊपर ना जाए। और सबसे बड़ा मसला ये है कि गैस सिलेंडर में जो इजाफा हुआ है ना, ये हमारी जो गैस नहीं है ना, कमी है एलपीजी की, उसकी वजह से इजाफा हुआ है। तो अब हो सकता है कि ये किस्म के वाक़यात हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिले। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो ये हिदायत दें कि गैस सिलेंडर की आप किस तरह केयर कर सकें, किस सिचुएशन में, किस एनवायरनमेंट में आपको गैस सिलेंडर को रखना है। ठीक है, जितनी भी खाने पीने की जगह है, कमर्शियल ऑफिसेस हैं जहाँ पे गैस सिलेंडर का यूज़ ज़्यादा है, वहाँ पे एक टीम जाए और उनको चाहिए, ख़ास तौर पे फूड अथॉरिटी की टीम जो हमारी होती है, ठीक है, वो इन सारी चीज़ों को भी, सेफ्टी मेजर्स को भी सही तरीके से नापे, सही तरीके से मेजर करे कि आया इस बंदे ने सही तरीके से सेफ्टी मेजर का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने गड्ढों की तरफ कि भाई जितने भी इस किस्म के नागवार वाक़यात होते हैं, इस वाक़यात में आपकी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की बहुत ज़रूरत होती है। और गड्ढों की वजह से, ख़ास तौर पे शारा पाकिस्तान पे गड्ढों की वजह से जो है वो गाड़ियाँ बहुत लेट पहुँची हैं, ट्रैफिक के बायस वो गाड़ियाँ बहुत लेट पहुँची हैं, जिसकी वजह से आग पे काबू पाया जा सकता था लेकिन नहीं काबू पाया गया, क्योंकि बहुत सारा वक्त जो था वो हाथ से निकल गया। अब ये सारी चीज़ें तो नेचुरल डिज़ास्टर्स में कही जाती है, लेकिन आप कुछ चीज़ें होती ना, आपकी बेवकूफ़ियाँ भी शामिल होती हैं। अब आप अपनी बेवकूफ़ियों पे कैसे काबू पा सकते हैं कि भाई आप जो है सबसे पहले तो आप ये करेंगे गड्ढे ना हो सड़कों पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एमरजेंसी लेन बनाएं, जो BRTS को काट के आप लोगों ने जगह दी है ना, ये देखें सामने कचरा है, सबसे पहले तो डिस्पोज़ल का मसला हल करो। इसके ऊपर भी मैं बहुत बात करूँगा, टाइम बचा तो। सबसे पहले तो आप ये करें कि
आप जो है आपके जितने भी एक आपने BRTS को जगह दे दी ना आपने निकाल के, ठीक है, तो आप थोड़ी सी जगह ना BRTS को आप ऊपर ले जाएं, ठीक है, आप उसको थोड़ा सा लियारी एक्सप्रेसवे की तरह करें और हर रोड में, कराची के हर मेजर रोड पे, शारा फैसल हो गया, हर रोड पे राशिद मनाज हो गया, और जितने भी जॉइनिंग रोड हैं, बड़े बड़े रोड हैं, आपका क्या कह सकते हैं, MA जिन्ना रोड हो गया, और बहुत सारे रोड हैं, मंगोबी रोड हो गया, ठीक है, बहुत सारे लंबे लंबे रोड हैं, उन पे सबसे पहले उनसे स्टार्ट लें और वहाँ पे जाके ना आप एमरजेंसी लेन लगाएं। एमरजेंसी लेन पे क्या हो कि आप जैसे फुटपाथ है ना, ऐसे एक ब्रिक से डिवाइड हुआ हो रोड, ठीक है, और एक अलग से रोड हो जहाँ पे सिर्फ पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और जो किस्म की एमरजेंसी के लिए जो गाड़ियाँ यूज़ होती हैं ना, वो गाड़ियाँ वहाँ जाए और वहाँ जाके ना उससे क्या होगा कि उस उधर ना ये 4 किस्म की गाड़ियाँ चलेंगी, इसके अलावा कोई गाड़ी नहीं चलेगी। अगर कोई भी गाड़ी उस लेन के अंदर आ जाए तो आप उसको 5 से 10 हज़ार का ट्रैफिक चार्ज करें, ठीक है, और इससे होगा क्या कि ये जितनी भी चीज़ें टाइमली, जो लोग ये देखें इन्होंने रोड बंद किया हुआ है क्योंकि रोड बन रहा है, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। आई विश के लोग और समझ जाए, इस पर भी बात करते हैं हम लोग। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो फालतू की गाड़ियाँ होती हैं वो एक तरफ होंगी, फालतू की नहीं मतलब जो भी सिविलियन गाड़ियाँ होती हैं वो एक तरफ होंगी, और जो वो वाली गाड़ियाँ हैं, जो इमरजेंसी की गाड़ियाँ हैं, वो एक तरफ होंगी, और वो थ्रूली जो है ना बहुत स्पीड से अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या कह सकते हैं डिस्टेंस कवर कर देंगी, इंस्टेड कि वो हॉर्न बजाए और रेकलेसली ड्राइव करें। आई थिंक ये अच्छा होगा कि ये लोग एक तरफ आ जाएं, ठीक है, एक लेन पे आ जाएं और उस लेन पे सिर्फ वही गाड़ियाँ चले, कोई और गाड़ियाँ आए तो डायरेक्ट उसका जुर्माना हो जाए। ये बाहर का सिस्टम है, बाहर के यूरोपियन ममालिक में बहुत यूज़ होता है, हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, हमें बहुत ज़रूरत है। हम इसीलिए इसके ऊपर बार बार बात कर रहे हैं कि भाई एमरजेंसी लेन लेके आओ। आप एक रोड पे लेके आओगे तो आहिस्ते आहिस्ते पूरे मुल्क में आएगी, पूरे शहर में आएगी। तो अगर आप थोड़े इनिशिएटिव लोगे, अगर आवाम को भी इस चीज़ के ऊपर बोलना होगा, मसला ये ना आवाम को जब तक पता ही नहीं होगा वो क्या बोलेगी। जब आप लोगों को पता होगा, आपके दिमाग में ये बात होगी तो आप इस पर बात कर सकोगे ना। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप किस तरह बात करोगे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि इन किस्म के वाक़यात पे काफ़ी हद तक काबू पाने में हेल्प करेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कचरे के ऊपर कि भाई कचरा जो है हमारे प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें नहीं बताया जाता कि भाई कचरा जो है आप कचरा रोड पे नहीं फेंक सकते, आप कचरा सीवरेज की लाइन में नहीं फेंक सकते, आप जो है कचरा डम्पस्टर्स के अंदर डालें, डस्टबिन के अंदर डालें, आप जो है कचरा एक रिस्पॉन्सिबल बन जाए। आई नो एक बंदे से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इंसान भी ना बहुत ज़्यादा गार्बेज जनरेट करता है थ्रू आउट द ईयर। तो मेरी वीडियो से एक इंसान भी सही हो जाए ना कि यार मैं वो ठान ले कि यार मैं कचरा जो है सिर्फ डस्टबिन में फेंकूँगा, सिर्फ डम्पस्टर्स में फेंकूँगा, तो अच्छा खासा फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। आप अपने आप से तो मुतमईन होंगे, और अगर एक दो अच्छे खासे लोगों को ये चीज़ पता चल जाए तो ये इंशाल्लाह हो सकता है फ्यूचर में चीज़ें ख़त्म भी हो जाएं। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो यह है कि प्राइमरी एजुकेशन में इस चीज़ की पूरी तरीके से बताया जाए कि ABCD से पहले ये चैप्टर समझाया जाए कि भाई आपको कचरा जो है आपको उठा के डस्टबिन में ही फेंकना है, आपको रोड पे कचरा नहीं फेंकना। उसके ऊपर पूरी रीज़न बताया जाए कि भाई अगर वो बंदा जो कचरे उठाने वाला बंदा है वो आपका एक एक रैपर उठाएगा तो अपना काम नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल जाएगा उसका काम। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई विश के लोगों को ये किस्म की अवेयरनेस आ जाए। जो लोग इस किस्म की चीज़ों को करना चाहते हैं उनको ये चाहिए कि भाई आप रोड पे चलो ना तो आप देखो कि डम्पस्टर्स कहाँ हैं। आपने एक बार डम्पस्टर्स याद रख लिए ना कि यहाँ पे कचरे का डम्पस्टर्स है, यहाँ कचरे का डम्पस्टर्स है, यहाँ पे कचरा फेंकने की जगह है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यार अब मसला नहीं है, मैंने अभी आइसक्रीम खाई, आगे आके डम्पस्टर्स है, मैं उसके अंदर डालूँगा और मैं आगे निकल जाऊँगा। तो इसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो ये शहर जो है हमारा वो थोड़ा सा बेहतर दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर फ़ाइन लगाती है अच्छा सा, और अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर सही से काम करती है, और पुलिस वाले जो हैं गवर्नमेंट के फ़ाइन लगाने के बाद भी अगर पुलिस वाले आपके चाय पानी के चक्कर में लोगों को जाने देंगे तो ये चीज़ कभी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो आई विश पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले इसके ऊपर पूरी तरह से कोऑपरेट करें और लोगों को बहुत तगड़ा फ़ाइन दें।
और उनके बदले पुलिस वालों को भी एक हैंडसम अमाउंट जाए उनकी जेब में, उनकी पॉकेट में, ताकि वो रिश्वत देने से डीमोटिवेट हो और जो हलाल तरीका है इनकम कमाने का उसके ऊपर जाए। देखो, आप सैलरीज अच्छी रखोगे, आप इंसेंटिव रखोगे, तो कोई रिश्वत क्यों लेगा, लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो आई विश कि हम लोग जो हैं थोड़ा इस तरफ आएँ और ये जो रिश्वत एक जो कैंसर की तरह बन गई है, जो कि किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं होने देती, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें। वो काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा दूसरे प्रॉब्लम पे। वो ये है कि एक तो कचरा हो गया आपका, हाँ गुटखे के ऊपर बोलता हूँ भाई, जो लोग भी गुटखा खाते हैं, सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप छोड़ दो, आपकी जान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं समझते, एकदम से छोड़ नहीं सकते, या जो भी वजह है, उनको मैं ये बोलूँगा ठीक है आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है, लेकिन यार आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। आप अच्छे प्रोजेक्ट्स पे, अच्छी दीवारों पे, नई दीवारों पे जाके आप जाके वहाँ पे थूक रहे हैं और गंदगी कर रहे हैं। प्लीज़ ये ना करें। आप भले किसी गटर की सीवरेज लाइन में करते हैं, आप किसी बरसाती नाले में करते हैं, कम से कम आपकी गंद बह तो जाए। आप क्या करते हैं, जाके किसी दीवार पे कर देते हैं। अब कोई बैठा है आपका गंद साफ़ करना है, आप तो करोगे नहीं, आपके अलावा तो कोई भी नहीं करेगा। क्यों साफ़ करे भाई आपका गंद? किसी की जॉब डिस्क्रिप्शन में ये नहीं है कि वो आपका थूका हुआ साफ़ करे। ठीक है, ये एक्चुअली ये कैंसर है जो कि आया है कानपुर से। आई विश कानपुर में ये चीज़ ख़त्म हो गई हो, लेकिन वो जो चीज़ यहाँ पे आई है, आई विश कि यहाँ पे बहुत बार हुकूमत ने कोशिश की है इसको बैन करने की, लेकिन हुकूमत नहीं कर पाती है। आई डोंट नो इसके पीछे कौन से लोग हैं कि जो उसको बैन नहीं कर सकते। ठीक है, आप बैन मत करो, लेकिन जो लोग खा रहे हैं ना उसको बोलो कि भाई आप एक अच्छी जगह पे फेंक लो, आप एक थूकदान रख लो अपने साथ, आप अपने साथ कोई थैली रख लो जिसके अंदर ये चीज़ रखो, और फिर आगे आके आप नाले वाले किसी भी जगह पे जाके डम कर दो, उल्टी कर दो। ठीक है, तो ये अगर कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे तो हमारा शहर जो है ना बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहे। आई विश आप लोगों ने मेरी वीडियो एंजॉय की होगी। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और रोड कवर करूं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं। और इसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ चाहते हैं कि मैं कोई चीज़ हट के कवर करूं तो वो भी लिख के बताएं। इंशाल्लाह मेरा टाइम दिखा, मेरा मौका बना, मेरी विजिबिलिटी बनी, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपके पास कवर करके लेके आऊँगा। ठीक है, और हाँ, अगर कोई पॉइंट मैं बात करना रह गई है, कोई वैलिड पॉइंट, कोई नहीं फला बंदे के बारे में आपने बोल दिया कि फला बंदे को एक्सपोज करो, तो भाई एक्सपोज करने का काम नहीं है। कोई ऐसी चीज़ जो कि आवाम तक मैं ना पहुंचा सक रहा हूं या मेरे जहन में ना आ रही हो इतने टाइम तक, आपके जहन में आ गई, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम उसको भी कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपने और अपने गिरदे अवान के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पता नहीं ये मिक्सचर कब ख़त्म हुआ। बहरहाल ये देखें, ये भी इन्होंने बड़ा मसला किया है। अब देखो ना, मिक्सचर ऐसे एक तरफ रोड बंद कर दिया और मिक्सचर ऐसा आड़ा करके लगाया कि ट्रैफिक जाम हो गया। अब ये सारी चीज़ें ना, ये कोई बोलता नहीं जब तक कोई एक्सपीरियंस ना करे। थैंक यू सो मच। फिर से मैं चाहता हूँ, फिर से मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि ये रोड बहुत लंबा है, ख़त्म ही नहीं होके दे रहा। ठीक है, आगे आगे रोड खुल गया, यहाँ पे पुलिस वाले बैठे होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।